Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to continue again with our discussion on complementary feeding and all the practical aspects of complementary feeding. The topic that we are going to precisely discuss today is premixes. तो इंस्टेंट फूड प्रीमिक्स पिछली क्लास में जब हमने होममेड रेसिपीज़ को जाना और समझा था तो हमने पाया कि बहुत सारे अलग अलग भोज्य समूहों और भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करके हम ताज़ा कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चे के लिए बना सकते हैं। अभी तक हमें ये समझ में आया है कि 6 माह के पश्चात बच्चे को पूरक या ऊपरी आहार की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसकी बढ़ती हुई वृद्धि के कारण जो बढ़ी हुई पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 माह पर शुरू करनी चाहिए माता के दूध के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो होममेड रेसिपीज़ हमने पढ़ी जिसमें खिचड़ी, उपमा, चीला, स्नैक्स, दलिया आदि जो ताज़ा बनाकर बच्चे को खिलाए जाते हैं उनके अलग अलग आयामों और उनके बारे में हमने जाना। इसी का एक और रूप यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का ही एक और रूप होता है इंस्टेंट फूड प्रीमिक्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रीमिक्सेस के माध्यम से बनाना। प्री मिक्स यानी पहले से तैयार किया गया ऐसा मिश्रण जिसे रिकॉन्स्टिट्यूट करके यानी दूध, पानी या गरम करके दाल आदि के साथ मिलाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री फीड तैयार किया जा सके। प्री मिक्स ऐसे ही अलग अलग अनाजों और दालों का मिश्रण होता है। सबसे अच्छी बात प्री मिक्स के बारे में यह है कि ये बहुत आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है और इंस्टेंटली यानी तुरंत बच्चे को फीड जो है तैयार करके दिया जा सकता है। क्योंकि इसकी तैयारी, इसके मिश्रण को बनाने की तैयारी एक साथ पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर मात्र इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके यानी इसको दोबारा किसी भी गर्म तरल पदार्थ में डालकर बनाना बहुत ज़्यादा आसान, कन्वीनियंट होता है और इंस्टेंट होता है। एक दूसरा आयाम जो इंस्टेंट फूड प्रीमिक्स का होता है वो ये कि ये आम तौर पर सीरियल्स और पल्सेस पर आधारित होते हैं। यानी ये आपके आसपास के दैनिक जीवन के दैनिक आहार में जो बहुतायत में उपयोग होने वाले अनाज हैं, दालें हैं, उन पर आधारित होता है। आमतौर पर मात्र गेहूं और दाल के मिश्रण से भी एक बहुत पौष्टिक प्रीमिक्स बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप मोटे धान यानी मिलेट्स के साथ भी शक्कर, गुड़, घी, तेल मिलाकर एक अच्छा प्रीमिक्स तैयार कर सकते हैं। तो प्रीमिक्सेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल या स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत, सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपितु हम हमारे आसपास के अलग अलग जो स्टेपल डाइट्स के रूप में जो हमारे पास अनाज हैं, दालें हैं, उनके उपयोग मात्र से भी बच्चे को प्रीमिक्स के आधार पर अच्छा पोषण प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा आयाम है और जो सबसे ज़्यादा सुगम बनाता है इंस्टेंट फूड प्रीमिक्स को, वो है कि इसकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1 माह तक की होती है यदि आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। यदि आप अच्छे बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में और एयर टाइट कंटेनर्स का उपयोग आप करते हैं तो आप इसे 1 महीने तक भी बिना खराब हुए स्टोर करके रख सकते हैं और चुटकियों में प्रीमिक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चे के लिए पौष्टिक ऊपरी आहार तैयार कर सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कि प्रीमिक्स का है वो है पौष्टिक। प्रीमिक्सेस आमतौर पर इतने ज़्यादा पौष्टिक होते हैं क्योंकि इसमें टू द पॉइंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। इसमें अनाज, दालें, तेल अथवा घी, मीठे के रूप में शक्कर अथवा गुड़, तो
कुछ 2-3 सामग्री का इस्तेमाल करके भी हम ये इंश्योर कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा यदि इन प्री मिक्सेस का एक भी कटोरी खाता है तो उसके पूरे दिन की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो काफ़ी हद तक अच्छे से मीट होने की जो है सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। यदि बच्चे को 2 से 3 बार प्री मिक्सेस से बना भोजन खिलाया जाए तो हम काफ़ी हद तक उसके पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इन 4 आयामों से मिलकर बनता है प्रीमिक्स। बहुत ज़्यादा आसान, तुरंत बनने वाला, सीरियल और पल्स पर आधारित, 1 माह तक भंडारण क्षमता वाला और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या? क्या होता है एक प्रीमिक्स? तो ये बेसिकली सामग्री को सेक कर और पीस कर बनाया जाता है। यानी जो भी सामग्री, चाहे अनाज हो, दालें हो, गुड़, चीनी आदि, तिल, तिलहन, दलहन, जो भी, वो सब कुछ इसमें पहले सिकता है, रोस्ट होता है और उसके बाद पाउडर होता है, यानी उसे कूटा जाता है, अच्छे से फाइन पाउडर बनाया जाता है। The second component, the second aspect is the component, यानी जैसा कि हमने बात की कि इसमें आम तौर पर सबसे ज़्यादा पोर्शन सीरियल्स और पल्स का होता है, जिसमें जो अनुपात है वो 2:1 होता है, यानी 2 भाग अनाज 1 भाग दाल अथवा 3 भाग अनाज और 1 भाग दालों का इस्तेमाल इसमें होता है। इसके साथ ही इसमें बाकी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे रोस्टेड ग्राउंडनट्स या फिर तिल के दाने। तिल को भी आप बहुत आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें भी अलग से रोस्ट किया जाना है और इनका पाउडर किया जाना है। ये दालों या अनाज, खासकर अनाज के अनुपात में, अगर अनाज आप 4 भाग ले रहे हैं तो उसके अनुपात में सिर्फ 1 भाग ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली या फिर तिल पड़ता है। यानी कुल प्रीमिक्स का बहुत ही कम हिस्सा, तकरीबन 1/4 से भी कम हिस्सा ग्राउंडनट्स और दूसरे नट्स का आप रख सकते हैं। इससे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और विटामिन्स को भी अपने प्रीमिक्स में सप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही जो चौथा सबसे बड़ा आयाम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है प्रीमिक्स की सबसे बड़ी कि ये चौथा सबसे अच्छा आयाम जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रीमिक्सेस का वो है स्टोरेज। हम अगर इन प्रीमिक्सेस को वायुरोधी कंटेनर्स में स्टोर करते हैं तो हम 1 माह तक इसको फ्रेश रख सकते हैं और उपयोग योग्य बनाए रख सकते हैं। ये जो पूरा प्रीमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये खासकर सूट करता है उन परिवारों को जिन परिवारों में भोजन बनाने की प्रक्रिया दिन में 1 या 2 बार ही हो पाती है, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में, जहाँ अलग अलग तरीके से रोज़ भोजन बनाना, सारे भोज्य समूहों का समावेश करके भोजन बनाना हर बार संभव नहीं हो पाता। इसके साथ ही उन परिस्थितियों में जहाँ माता बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, कोई काम करती हैं, और इस अवस्था में भी प्री मिक्सेस बहुत ज़्यादा सुगमता प्रोवाइड कर पाते हैं कि कोई भी इन बने बनाए प्री मिक्सेस को गर्म पानी में, दूध में मिश्रित करके और फीड बनाकर बच्चे को आसानी से खिला सकता है और बच्चे के पोषण से किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होता। तो ये सारे प्रोसीजर्स, कंपोनेंट्स, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स और स्टोरेज को मिलाकर बनता है प्री मिक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम प्री मिक्सेस को जो पाउडर जो हम बनाते हैं आफ्टर रोस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग, जो हम अलग अलग कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके, रोस्ट करके, पाउडर करके जो प्री मिक्स बनाते हैं, उन्हें दोबारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जा सकता है, उन्हें उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, यानी प्री मिक्सेस से फीड कैसे बनाई जाए,
तो तकरीबन 50 ग्राम आप 4 बड़े चम्मच के हिसाब से पाउडर जो है प्रीमिक्स का वो लीजिए। उसे 100 ml गर्म पानी में मिलाइए ताकि गाढ़ी कंसिस्टेंसी जो है, गाढ़ी जो है विस्कोसिटी हमें मिले। फिर हम उसके अंदर एक छोटा चम्मच तेल या फिर घी, शुगर या फिर गुड़ जो है वो मिला सकते हैं ताकि एनर्जी डेंस बनाया जा सके, यानी उसकी ऊर्जा की मात्रा जो है फूड की वो बढ़ाई जा सके। एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम काफ़ी बार पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों एनर्जी डेंस होना चाहिए और किन किन तरीक़ों से हम एनर्जी डेंस इसे बना सकते हैं। इसके अलावा जब ये बन जाता है तो आपको बच्चे को इसे साफ़ सुथरे स्पून से खिलाना होता है। गर्म पानी के अलावा आप इसे दाल में मिलाकर या फिर गर्म पानी के साथ आप इसे दूध में मिलाकर या कोई बनी हुई ग्रेवी टमाटर की या किसी ग्रेवी में मिलाकर भी बच्चे को दे सकते हैं। और इन माध्यमों से आप जब दूध में या ग्रेवी में या दाल में मिलाकर इस प्रीमिक्स को देते हैं तो वो और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है और उसके साथ उसे बाकी कई सारे पोषक तत्व भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें मैश किए हुए फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केला, चीकू, पपीता, आम आदि चीज़ें भी आप इसमें आसानी से मैश करके इसे और ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच, विटामिन्स और मिनरल रिच बना सकते हैं। तो आपको पाउडर लेना है, उसको गर्म पानी, दूध या फिर ग्रेवी या दाल में मिक्स करना है। उसके अंदर उसकी ऊर्जा की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर मिठास को बढ़ा सकते हैं चीनी और गुड़ के माध्यम से, अथवा आप उसके अंदर फैट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग ऑयल और घी। एंड you can feed the infant with the help of a spoon, clean spoon, and you can also add mashed fruits, मसले हुए फ्रूट्स को भी, केला, बनाना, केला, चीकू, पपाया, मैंगो आदि को भी आप डाल के और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं फीड को प्रीमिक्सेस के माध्यम से। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है अमाइलेज रिच फूड्स। इसे बोलचाल की भाषा में ARFs कहा जाता है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है एक माता के सामने जब वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को शुरू करती है, पूरक आहार को शुरू करती है, वो है कंसिस्टेंसी की। हम ये मानते हैं कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो कंसिस्टेंसी का फूड है वो शुरुआती समय में नहीं खा पाता। 6 माह तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध का सेवन करता है, जिसकी कंसिस्टेंसी पतली पानी जैसी होती है। और अचानक अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़े फूड से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीड को एक्सेप्ट ना करे, अडॉप्ट ना करे। इस समस्या से बचने के लिए ARF एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कंसिस्टेंसी को रेगुलेट कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी को कम कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी यानी तरलता। जब भी हमने जब प्रीमिक्सेस को पढ़ा या हम किसी भी किस्म का बच्चे के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री फीड बनाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग में आने वाली सामग्री होती है, वो आमतौर पर अनाज अथवा दालें होता है। इन दोनों में ही यह क्षमता होती है कि वे पानी में घुलकर घोल को गाढ़ा करते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़ी मात्रा में स्टार्च रखते हैं और ये स्टार्च पानी के साथ मिलकर स्टार्च के कण जो है वो फूल जाते हैं और घोल गाढ़ा हो जाता है। परंतु बिना अनाज और दालों के तो हम पौष्टिक और आसानी से बनने वाला कॉम्प्लीमेंट्री फीड नहीं बना सकते। होता ये है कि माताएं बच्चे के फीड को तरल रखने के कोशिश में बहुत कम मात्रा में जो प्रीमिक्स है वो ऐड कर पाती हैं, मिश्रित कर पाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमिक्स डालने से ही घोल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जो बच्चा आसानी से खा नहीं पाता। हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री फीड को पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि कंसिस्टेंसी अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से है कॉम्प्लीमेंट्री फीड के। यदि भोजन सही
कंसिस्टेंसी का नहीं बनता है तो बच्चे के एक्सेप्टेंस में समस्या आ सकती है और बच्चे को चोकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो गले में अटक भी सकता है। इसीलिए हम चीज़ों को अच्छे से मसल कर, छान कर, तरलता का ध्यान रखकर ही बच्चे को पूरक आहार प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीरियल्स में स्टार्च की मात्रा के कारण वो घोल को, ग्रूअल्स को या खिचड़ी को बहुत जल्दी गाढ़ा कर देता है। ARF बेसिकली अंकुरित किए गए अनाजों का आटा है, यानी अनाज को सीधा अंकुरित करने की बजाय उसे पहले जर्मिनेट किया जाता है। सीधा आटा बनाने की बजाय उसे पहले जर्मिनेट किया जाता है, उसे अंकुरित किया जाता है। इस अंकुरण की प्रक्रिया में कई सारे पोषक तत्वों से संबंधित फायदे जो हैं वो होते हैं। अंकुरण जब करा जाता है तो हमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी जो पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं या हार्म करते हैं या उसमें बाधा पहुंचाते हैं, वैसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जर्मिनेशन में कम हो जाते हैं। आयरन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, विटामिन सी की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जर्मिनेशन पोषक तत्वों को तो सुधारता ही है, पौष्टिक वैल्यू को तो सुधारता ही है, इसके साथ ही इसमें अल्फा अमाइलेज नाम के एंजाइम की मात्रा भी बढ़ जाती है जब अनाजों और दालों को हम जर्मिनेट करते हैं, दलहन को हम जर्मिनेट करते हैं, उसको अंकुरित करते हैं। ये अल्फा अमाइलेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्टार्च को तोड़कर छोटी छोटी चेन्स यानी डेक्स्ट्रिन्स में कन्वर्ट करता है। जहाँ स्टार्च की ये क्षमता होती है कि वो चीज़ों को गाढ़ा कर सकता है, घोल को गाढ़ा कर सकता है, डेक्स्ट्रिन जो है वो घोल को गाढ़ा करने की क्षमता नहीं रखता। इसीलिए हम अनाज को पाउडर करने से पहले, आटा बनाने से पहले अंकुरित करते हैं। अंकुरित करने के बाद हम उसे अच्छे से सुखाकर और फिर उसका पाउडर करते हैं और उस पाउडर को बनाकर हम एयरटाइट डिब्बे में संभाल के रखते हैं। ARF को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले 250 ग्राम यानी पाव भर गेहूं लिया जाता है, उसको 2 या 3 गुना पानी में भिगोया जाता है 8 घंटे के लिए या 1 रात के लिए। उसके बाद उस पानी को हटाकर उसे अच्छे मलमल के कपड़े में, साफ सुथरे मलमल के कपड़े में, भीगे हुए मलमल के कपड़े में रख दिया जाता है 24 से 48 घंटों तक। यह तापमान पर निर्भर करता है कि अंकुरण की प्रक्रिया कितनी ज़्यादा जल्दी होती है या समय लगाती है। उसके बाद जब उसमें फूटान हो जाता है यानी वो जर्मिनेट हो जाता है, तब उसे धूप में 5 से 8 घंटों के लिए सुखाया जाता है ताकि वो थोड़ा इसका मॉइस्चर कंटेंट, नमी जो है उसकी कम हो जाए। पूर्ण रूप से नमी को हटाने के लिए धूप में सुखाकर उसे एक साफ सुथरे बर्तन में, तवे पर या कढ़ाई में सूखा रोस्ट किया जाता है और तब तक उसे रोस्ट किया जाता है जब तक उसकी नमी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। इसका पता लगाने के लिए आप एक दाने को मुंह में डाल के देखिए, अगर वो दाना आसानी से टूट जा रहा है तो उसकी नमी खत्म हो चुकी है और अब वो पिसने के लिए तैयार हो चुका है। अब आप उसे जो रोस्ट किए हुए दाने हैं उनको ठंडा करिए और पीस लीजिए। इन पाउडर को आप अच्छे वायुरोधी कंटेनर्स या बॉटल्स में भर के रखिए और जब भी आप प्री मिक्स या किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फीड बना रहे हैं जिसमें कंसिस्टेंसी की समस्या आ रही है कि बच्चे को आप ज़्यादा खिला नहीं पा रहे और तरलता के कोशिश में जो पोषक तत्व हैं, जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत कम हो जा रहे हैं, तो आप उसके अंदर 1 चम्मच इस ARF का पाउडर मिला दीजिए। जैसे ही आप ARF का पाउडर मिलाएंगे वैसे ही वो जो गाढ़ा घोल था वो अब कंसिस्टेंसी उसकी पतली हो जाएगी, तरलता उसमें बढ़ जाएगी और इस माध्यम से आप उसमें और भी ज़्यादा प्रीमिक्स या और भी ज़्यादा अनाज डाल पाएंगे। ARFs अच्छे तरीके से काम कर सके इसके लिए उसकी 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले जो है जो घोल जिसके अंदर आप 1 चम्मच ARF का पाउडर मिला रहे हैं
वो अच्छे से मिक्स हुआ हुआ होना चाहिए, वो अच्छे से मसला हुआ समान होमोजेनस होना चाहिए। दूसरा, वो नमी वाला होना चाहिए, यानी वो सूखे पाउडर में यदि आप ARF का पाउडर मिलाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको नमी वाले घोल में ही ARF मिलाना है। और तीसरा, आपका घोल हल्का गर्म होना चाहिए, तब जाके उसमें अच्छे से अल्फा अमाइलेज काम कर पाएगा। एंजाइम्स की गतिविधि एक नियत तापमान चाहती है, तब वो एंजाइम एक्टिवेट होकर अपना एक्शन कंप्लीट कर पाता है। तो ARF आपको उस कॉम्प्लीमेंट्री फीड में मिलाना है जो होमोजेनियस हो, यानी अच्छे से मिश्रित, उसमें मिश्रण उसका अच्छे से हो रखा हो। दूसरा, वो मॉइस्ट हो, गीला हो। और तीसरा, गर्म हो। एक छोटा चम्मच ARF मिलाने से भी आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री फीड का कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक सुधार पाएंगे और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भोज्य पदार्थ एक कटोरी में पहुंचा पाएंगे, खिला पाएंगे। ARF इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए बहुत ही आवश्यक कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम प्री मिक्स की रेसिपी पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि किसी भी अनाज और दाल को हम कोशिश करें कि जर्मिनेट करके ही उसका प्री मिक्स बनाया जाए। अंकुरित अनाज और दाल का प्रीमिक्स न सिर्फ ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा, बल्कि उसमें कई सारे पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। तो प्रीमिक्स बनाते हुए हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि हमें जहां तक हो सके अंकुरित अनाज और दालों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ प्रीमिक्स की रेसिपीज देख लेते हैं। सबसे पहले व्हीट मिक्स। इसमें साबुत गेहूं का आपको आटा लेना है। होल व्हीट फ्लोर मतलब जिस गेहूं का हम आटे का हम चपाती बनाते हैं। मैदे को हम रिफाइंड व्हीट फ्लोर बोलते हैं। होल व्हीट फ्लोर मतलब चपाती वाला आटा, गेहूं का आटा। 100 ग्राम हमें आटा लेना है। 30 ग्राम हमें चने की दाल लेनी है और 20 ग्राम हमें मूंगफली लेनी है। अब आपको व्हीट फ्लोर यानी आटे को एक साफ सुथरे तवे में अच्छे से सेकना है, या आप कढ़ाई में भी सेक सकते हैं। मूंगफली को सेकना है और उसके बाद उसकी छिलका उतारना है। चने दाल को भी पहले आपको अच्छे से सेकना है और उसके बाद उसको पीसना है। अब आपने क्या किया, गेहूं को सेक लिया, गेहूं के आटे को सेक लिया, चने दाल को सेक लिया और ग्राउंडनट भी सिकी हुई है, उसका आपने छिलका हटा लिया। अब सिकी हुई चना दाल और सिकी हुई छिलका हटाई हुई मूंगफली को आपने अच्छे से पीस लिया और उस पिसे हुए पाउडर को व्हीट फ्लोर यानी सिके हुए गेहूं के आटे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इस पाउडर को आप अच्छे से अपने एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी मात्रा में बच्चे को कार्बोहाइड्रेट भी देगा, विटामिन B3 भी देगा, प्रोटीन भी देगा। और इसमें यदि आप मात्रा पोषक तत्वों की बढ़ाना चाहते हैं तो जब आप इसे उपयोग में लेंगे तब आप इसे 100 ml अच्छे दूध में मिलाइए, गर्म दूध में मिलाइए, उसमें चीनी डालिए या गुड़ डालिए और एक हलवा या लपटे नुमा कंसिस्टेंसी का फीड तैयार करिए और बच्चे को खिलाइए। इसके ऊपर आप अच्छे से 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं जब आप इस व्हीट मिक्स को दूध या गर्म पानी में रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरी रेसिपी है जिसमें हम गेहूं के साथ साथ दाल को भी ले रहे हैं। इसमें हम मूंग की दाल को ले रहे हैं। इसमें हमें साबुत गेहूं 25 ग्राम और होल मूंग यानी साबुत मूंग हमें 10 ग्राम लेना है। इसे हम दोनों को अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग रोस्ट करेंगे। आमतौर पर प्री मिक्सेस में हमें यह ध्यान रखना है कि प्रक्रिया में जो भी सामग्री है उसकी रोस्टिंग अलग अलग होती है। तो बीट को अलग से आपको सेकना है, फिर आपको साबुत मूंग को अलग से सेकना है। इन दोनों को अलग अलग पीसिए और अच्छे से मिश्रण बना लीजिए और एक अच्छे से साफ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। इसमें भी आप दूध, गर्म पानी या फिर किसी भी ग्रेवी में इसको मिलाकर अच्छे से बच्चे को खिला सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें हरी पत्तेदार सब्जी को भी उबाल के, पीस के
इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय इसमें डालकर बच्चे को खिला सकते हैं। ये इतने वर्सेटाइल मिक्सेस होते हैं कि आप इससे नमकीन, मीठा कुछ भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही इसके आप बर्फी, लड्डू, चीला आदि सामग्री भी बना सकते हैं, यानी स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पौष्टिक मिक्सचर है जिससे आप वैरायटी ऑफ फीड्स बना सकते हैं और वो भी चुटकियों में। तीसरा रेसिपी है मॉल्टेड फूड मिक्स। मॉल्टेड का अर्थ यानी आप जिस भी सामग्री को ले रहे हैं उसे पहले एक रात के लिए भिगोएंगे, फिर अंकुरित करेंगे और फिर उसको सेकेंगे। इसमें हम अंकुरित किया हुआ साबुत गेहूं ले रहे हैं 100 ग्राम और अंकुरित की हुई मूंग ले रहे हैं 50 ग्राम। इन दोनों अंकुरित किए हुए गेहूं और मूंग को अलग अलग रोस्ट किया जाता है, सेका जाता है हल्की आंच पर। इसके बाद इन दोनों को अलग अलग पीस कर इनका फाइन पाउडर बनाया जाता है, महीन पाउडर बनाया जाता है और उसे अच्छे से पीस लिया जाता है। इससे भी आपका माल्टेड फूड मिक्स तैयार हो जाएगा। यह घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेगा और ये पोषक तत्वों की मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी पाई जाती है। अब बात करते हैं मिलेट्स यानी मोटे धान से बने हुए फूड मिक्सेस की, प्री मिक्सेस की। ज्वार को आप 100 ग्राम ले लीजिए, अच्छे से उसे साफ करके रोस्ट कर लीजिए। मूंग दाल को भी 50 ग्राम लेकर उसे भी अच्छे से साफ करके रोस्ट करिए अलग, और तिल को भी 25 ग्राम लेकर साफ सुथरे तिल को अलग से सेक लीजिए। इन तीनों सिके हुए इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग पीसिए और मिक्स कर लीजिए और फिर एक ड्राई एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी बर्तन में आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। यदि गीले या नमी वाले कंटेनर में आप इसको स्टोर करेंगे तो आपका फूड मिक्स, प्री मिक्स 1 महीने तक फ्रेश और यूजेबल नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ज्वार भी गेहूं या फिर दाल के तरह ही सेक कर उपयोग में लाया जाता है। इसकी अनुपात भी अनाज की तरह ही 2:1 या 3:1 होता है। हमने ये पढ़ा था कि नट्स एंड ऑयल सीड्स यानी ग्राउंडनट या फिर तिल हम 4:1 के रेशियो में ले सकते हैं। वही रेशियो हमें यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ 100 ग्राम ज्वार है तो 25 ग्राम जिंजली सीड्स यानी तिल लिए गए हैं। चावल और सोयाबीन के मिश्रण से बहुत अच्छा और बहुत पौष्टिक प्रीमिक्स बन सकता है। चावल को आपको अच्छे से रोस्ट करना है, सोयाबीन को भी अलग से रोस्ट करना है, दोनों को पाउडर करके मिक्स करना है और इसके अंदर चीनी मिला के रख देनी है। इसको आप दूध में मिलाकर बहुत अच्छी खीर बना सकते हैं या फिर बच्चे के लिए बहुत अच्छा फीड बना सकते हैं। यह ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच है, बल्कि सोयाबीन के माध्यम से ये बहुत अच्छी मात्रा में बच्चे को प्रोटीन भी देगा। तो ये बात हुई प्री मिक्सेस की। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीड का जो आखिरी चरण है वो है अडेप्टिंग फ्रॉम दी फैमिली पॉट, यानी बच्चे को अब बच्चा 12 महीने या उससे बड़ा हो चुका है, अब जो परिवार में बाकी सदस्य भोजन कर रहे हैं उसी में ही कुछ बदलाव करके बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री फीड तैयार करना। इस प्रक्रिया में एक माता के लिए बहुत सुगम हो जाता है बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड जारी रखना, क्योंकि उसे अब अलग से कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे अलग से कोई रेसिपी तैयार करने की जरूरत है। अब वो जो बाकी परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बन रहा है उसी में ही मात्र कुछ बदलाव करके बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री फीड तैयार कर सकती है। जैसे यदि घर में दाल या सब्जी बन रही है तो उसमें मसाले डालने से पहले ही उस पकी हुई दाल और सब्जी को अलग निकाल लीजिए। अगर चपाती बनी है तो उस चपाती को किसी कम मसाले वाली दाल या सब्जी में सोक यानी भिगो के रखिए और उसे अच्छे से मसल कर बच्चे को खिलाइए। इसके साथ ही आप हर चीज का, चावल, दाल, सब्जी को अच्छे से पीस कर, छान कर बच्चे को उसके ऊपर
थोड़ा सा तेल या घी डालकर खिला सकते हैं। तो कितनी आसानी से हम हमारे परिवार में ही बनने वाली दाल, सब्जी, चावल, रोटी, खीर आदि का इस्तेमाल बच्चे के कॉम्प्लीमेंट्री फीड के रूप में कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है नंबर 1 कंसिस्टेंसी का, कि वो बहुत ज़्यादा तरल ना हो और बहुत ज़्यादा चोकिंग यानी बच्चे के गले में अटक जाए वैसा गाढ़ा या पीसेस भी ना हो। नंबर 2 आपको उसे एनर्जी डेंस करना है। जो भी आप उसे खिलाएं उसके ऊपर 1 या 2 चम्मच घी या फिर गुड़ या चीनी अवश्य डालें। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से शुरुआत ना करें। बच्चा इतने ज़्यादा मसाले शुरुआती समय में नहीं खा पाता। जो भी खिलाएं उसमें मसाले डालने से पहले ही बच्चे के लिए अलग निकाल लें। कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें। पोषक तत्वों की डेंसिटी का अवश्य ध्यान रखें। हो सकता है कि आपने जो दाल या सब्जी बनाई है या दाल चावल बनाए हैं उसमें सब्जियां नहीं डाली हैं, परंतु बच्चे के लिए यदि आप वही परिवार के भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप उसके अंदर अलग से अच्छी पकी हुई सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, कैरेट्स आदि का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमें बच्चे के कॉम्प्लीमेंट्री फीड में हर भोज्य समूह का होना सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। इस समय किसी भी पोषक तत्व की कमी बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। So this was all for premixes and adopting from the family pot. This is all about complementary feeding. In case of notes, please refer to the description box below. Thank you all very much.